आदरणीय साथी, बड़े बड़े शब्द लिख दिए गए हैं इस देश की दीवारों पर। कर्तव्य पथ, सेवा तीर्थ, लोक कल्याण मार्ग। पर ये लोक कल्याण मार्ग, सेवा तीर्थ और कर्तव्य पथ है किसके लिए? ये संसद है किसके लिए? इस संसद में चुनी गई सरकार और सांसद हैं किसके लिए? इस देश के बच्चों के लिए है, इस देश के भविष्य के लिए है, युवाओं के भविष्य पर चर्चा के लिए है, पेपर लीक सरकार और पेपर लीक पर रोकथाम के लिए है। तो फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा क्यों नहीं? जिन बच्चों को आपने पैलेट गन से मारा, जिन युवाओं को आपने कील गड़ी लाठियों से मारा, जिन युवाओं को आपने अश्रु गैस और डंडों से मारा, जिन बेटियों को आपने दिल्ली पुलिस से थप्पड़ मरवाए, जिनके गुप्तांगों तक पर चोट पहुंचाई, क्या आपको वो दिखता नहीं है? क्या आप इतने अंधे हो गए हैं सत्ता के अहंकार में? तो इसलिए इस्तीफा लीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, माफी मांगिए देश के युवाओं से और फिर सदन में चर्चा भी करिए। इंटरेस्टिंग इज कि धर्मेंद्र प्रधान खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी डिफेंस की तरह यूज कर रहे हैं स्टूडेंट और स्टूडेंट के इमोशन को। देखिए, जब सत्ता का अहंकार नशे का ड्रग्स बनकर सर पर बोले तो फिर अशिक्षित शिक्षा मंत्री यही कहेंगे। सच्चाई ये है कि 12 साल से मोदी सरकार ने शिक्षा को तहस नहस कर दिया है। पहले श्रीमती स्मृति ईरानी और अब धर्मेंद्र प्रधान। ऐसा लगता है अशिक्षा, अनपढ़ता, फूहड़ता और जोर जबरदस्ती ही उनके लिए ज्ञान की परिभाषा बन गई है और यही देश का दुर्भाग्य है। प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि आगे पेपर लीक नहीं होगा, फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाएगा, तो क्या अभी आप लोगों को जब 157 पेपर लीक हुए तो प्रधानमंत्री कहां थे? 12 साल तो आपको ये सोचने में लगे कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, 1200 साल बाद आप रोक पाएंगे। ये देश के युवा इतना इंतजार नहीं कर सकते। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लो, जो बच्चों को मारा है उसके लिए माफी मांगो और फिर जवाबदेही सुनिश्चित करो। पार्टी को क्या ऐतराज है राहुल गांधी की लड़ाई से? मैं सारे विपक्ष के और सत्ता पक्ष के मित्रों को कहूंगा कि ये लड़ाई राजनीतिक दलों की नहीं, ये लड़ाई भारत के भविष्य की है। इसलिए आपसी छीछा लेदर और बयानबाजी मत करें। भारत के भविष्य, भारत के युवाओं की बात करें जो राहुल गांधी कर रहे हैं।